यहाँ से यहाँ तक पूछ लूं, बड़े नारे लगाने वाले हैं हम, बड़ी डींगे मारने वाले हैं हम, बड़ी बातें करने वाले हैं हम। उस इल्जाम का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम इफ्क है। उस तोहमत का नाम इफ्क है। उसको वाक़या इफ्क बोलते हैं। कौन सी किताब में जिक्र है? ये वो किताब है जो हर मुसलमान के घर में रखी हुई है। कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है आपने सुना ही होगा, अल्लाहु समद। और पढ़ें कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और ये शानदार मजमा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज का ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। और जसपुर का कोई भी प्रोग्राम हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़ साज प्रोग्राम होता है। यहाँ जसपुर के नौजवानों ने, कुछ तो बड़ी कम उम्र के बच्चे हैं, उन्होंने मिलकर के ये प्रोग्राम किया। अल्लाह ने उन्हें जज्बा दिया और बड़े बड़े लोगों ने उनका साथ भी दिया। माशाअल्लाह, इनके सर पे हाथ रखने वाले शहर के बड़े बड़े हजरात मौजूद, अपनी बस्ती के चेयरमैन साहब अली जनाब मोहतरम अलहाज जाहिद हुसैन साहिब, और लोगों ने भी साथ दिया। अल्लाह ताला इस बस्ती पर करम फरमाए। मौला परवरदिगार, अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा, कोई परेशान हाल हो उसकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, इस बस्ती में बहारें अता फरमा दें। इन बच्चों ने बड़े बड़े अच्छे ख़तीब, बड़े बड़े अच्छे शायर, जो इस वक्त हिंदुस्तान में सरे फहरिस्त मुकर्रिर आते हैं, उनको दावत दे करके बुलाया है। और मैं तो आपके जसपुर का हुई हूँ, इश्तिहारों में भी वैसे भी मुझे मेरे घर के करीब के लोग कम जानते हैं जितना जसपुर के नाम से लोग जानते हैं। अभी आपने तकरीर सुनी ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहिब। मेरे बाद ख़तीब हिंदुस्तान जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शहज़ाद आलम साहिब क़िबला, और शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम आपने सुनाई अभी राशिद रज़ा मरकज़ी, और फिर नक़ीब भी बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदुस्तान में टॉप का नक़ीब है उनको बुलाया, यूसुफ़ रज़ा संभली। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा, बुज़ुर्ग उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। शहर के जो हमारे जसपुर के बुज़ुर्ग हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर हमज़ा साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहिब। अगर मैं सबके नाम लूँ तो बहुत देर लगेगी, मैंने इन बुज़ुर्गों का नाम लिया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम साहब जो जामिया अरबिया अहले सुन्नत बदरुल उलूम के प्रिंसिपल हैं, और मुफ्ती इसराइल साहब क़िबला, ये मेरे सामने बैठे थे, नाम ले दिया। और कारी नईम साहब क़िबला, अगर किसी भाई का नाम रह जाए आलिम का, माफ़ करना, उनके लिए भी मेरे दिल में इतनी ही कदर है। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। मैं जल्दी से मौजू पर आना चाहता हूँ और ये बता दूँ, बदरुल उलूम वाकई आज से नहीं सैकड़ों साल से, हज़रत मैं तो बहुत छोटा हूँ, आज बदरुल उलूम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में
और कभी कभी दूसरे मुल्कों में भी चला जाता हूँ। ये बदरुल उलूम का फैज़ान है और मेरे सरकार साबिर पाक का फैज़ान है। और हज़रत अल्लामा मौलाना अखलाक साहब भी यहीं पढ़े पढ़ाए भी, बड़े बड़े अल्लामा हनीफ खां साहब, मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला, बड़े बड़े उलमा। एक फ़हरिस्त है जो बदरुल उलूम से उलमा भी, खुतबा भी, शोरा भी, हुफ़ाज़ भी, क़ुर्रा भी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बदरुल उलूम को अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी कोख में पलने वाले जितने बच्चे हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहे। अब भी मैंने आकर के देखा माशाल्लाह इतना शानदार बच्चे बिल्कुल सेटिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे अखलाक होना चाहिए वैसे अखलाक। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और मुबारकबाद के लायक हैं वो नौजवान, वो बच्चे, इस उम्र में अक्सर बच्चे डीजों पे नाचा करते हैं। इस उम्र में अक्सर बच्चे मोबाइलों में और इधर आधर गलत बातों में पड़े रहते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दोजहद करके कभी हाजी साहब को पकड़ा, कभी किसी साहब को पकड़ा, कभी किसी साहब को इकट्ठा करके आज देख रहे हैं कितना बड़ा मजमा है। बस दिल से दुआएं, अल्लाह ताला मौला सबके कदमों को कबूल फरमा ले, सबकी रकमों को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले और हमारे इस शहर जसपुर में खूब खूब बहारें अता फरमा दे। अब कलमा शरीफ पढ़े और मैं शुरू होता हूँ। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मैं यही कहूँ, यूँ समझे, एक बात बताता हूँ। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी। अब वक्त क्या है, दौर क्या है। अब खाली नारे लगाने का दौर नहीं, खाली नारे लगाने का वक्त नहीं है। अब इल्म सीखने का वक्त है, इल्म हासिल करने का वक्त है, पढ़ने का वक्त है। ये बच्चे तो मदरसे में चले जाएंगे, आप कहां जाएंगे पढ़ने? आपकी पढ़ाई कहां होगी? अगर मोबाइल चला ही रहे हैं, आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इसको सही इस्तेमाल कीजिए। इसमें क्या नहीं है, ये एक आपके लिए उस्ताद साबित होगा, यह आपके लिए एक टीचर साबित होगा, यह आपके लिए एक मुअल्लिम साबित होगा। और अगर गलत चीजें देखेंगे तो उधरी बहते चले जाएंगे। अब मोबाइल जिन जिन बच्चों पर है, मोबाइल जिन जिन नौजवानों पर है, उनको सही इस्तेमाल करें। आज देखें, दौर देखें, कोई भी आता है कुछ भी कह के चला जाता है। लोग तभी बोलते हैं जब पढ़ते हैं, मगर इस पूरे मजमे में यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं पूछ लूं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा को जो इल्जाम लगा था, वो इल्जाम था क्या? वो इल्जाम किसने लगाया? वो इल्जाम कब लगा? उस इल्जाम का जिक्र कौन सी किताब में है? तो यहां से लेकर के यहां तक कोई भी नहीं बता सकता इल्ला माशाअल्लाह। मगर ऐसा नहीं है, जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी खोज रखते हैं, आखिर ये इल्जाम लगा क्यों, ये इल्जाम का जवाब क्या है। एक इल्जाम तो ये है, जिसको बोलते हैं इल्जाम, उसका नाम अगर यहां से यहां तक पूछ लूं, बड़े नारे लगाने वाले हैं हम, बड़ी डींगे मारने वाले हैं हम, बड़ी बातें करने वाले हैं हम। उस इल्जाम का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम क्या है? उस तोहमत का नाम इफ्क है। उस तोहमत का नाम इफ्क है। उसको वाक़या इफ्क बोलते हैं। कौन सी किताब में जिक्र है? ये वो किताब है जो हर मुसलमान के घर में रखी हुई है। कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है आपने सुनी होगा, अल्लाहु समद। अब जरा सुनो, ये इफ्क है क्या? ये कैसे इल्जाम लगा? तुम्हें मालूम है? तुम्हें खबर है? नहीं नहीं, सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
5 हिजरी की बात है। जरा तवज्जो रखना, कौन सी हिजरी की बात है? 5 हिजरी की बात है। हिजरी बोलते किसको हैं? मेरे नबी मक्के से मदीने को गए, उस जाने को अगर 1 साल हो गया तो 1 हिजरी हो गई, 2 साल हो गए तो 2 हिजरी हो गई, अब 5 साल हो गए तो 5 हिजरी हो गई। मक्के में मेरे नबी को लोगों ने सताया, हुक्म हुआ महबूब आप मदीने चले जाओ। इस जाने को हजरा यहजुरु हिजरत बोलते हैं कि सफर कर गए, 5 साल हिजरी किए हुए हो गए। अब ये वाकया होता है, एक गजवा होता है। उस गजबे का नाम क्या है? उस गजबे का नाम है गजवे मुस्तलक नाम है उसका। वहां पर जा रहे थे, उसकी वापसी जब होती है उसमें साथ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और मेरे आका की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा जो पूरी कायनात के मोमिनों की मां है, अल्लाह वो भी साथ में है। आपकी कम उम्र है, ये तो आपको मालूम ही है। हजरत आयशा का निकाह मेरे आका से जब हुआ था तो 6 साल की उम्र थी, जब रुखसती हुई थी तो 9 साल की थी। इस बात को भी मैं वाज़ेह करूंगा, मगर अपने बच्चों को ये बातें बताया करो, अपनी बच्चियों को ये बातें बताया करो, ये सबक पढ़ाया करो, ताकि तुमसे अगर कोई कहे तो तुम्हें अब किसी मौलाना का दरवाजा देखना ना पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी के दर पे नहीं जाना चाहिए। जब गैर लोग पढ़ने के बाद तुम्हारी किताब से तुम पर सवाल कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो हमें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मगर कहां पढ़ रहे हैं? लहवो लाइब में पड़े हुए हैं, खेल कूद में पड़े हुए हैं। कुरान अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो।